प्यारे बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है दिए का अभिमान। बच्चों, इस कविता के कवि श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। इन्होंने इस कविता में दिए के अभिमान के बारे में बताया है, दिए के घमंड के बारे में बताया है। बच्चों, दिया तो आप जानते ही हैं, हम भगवान के यहाँ दिया जलाते हैं, किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी और किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, किसी भी शुभ कार्यक्रम में हम दिया जरूर जलाते हैं, है ना। और बच्चों, दिए कई धातुओं के बने होते हैं, पीतल, लोहा, तांबा, चांदी और यहाँ तक कि बच्चों कुछ अमीर घरों में शायद सोने के दिए भी होते होंगे, परंतु सबसे ज़्यादा महत्व मिट्टी के दिए का ही होता है। तभी तो ये दिए हम मिट्टी के दिए हम दीपावली पर जलाते हैं, है ना, जलाते हैं ना। आप बाजार से बहुत सारे तरह तरह के डिजाइन वाले दिए खरीद कर लाते हैं ना। और हम उन दियों को दीपावली की रात्रि को जलाते हैं, है ना, जलाते हैं ना। तो आप दिए तो जानते ही हैं। तो हम यहाँ दिए के अभिमान के बारे में पढ़ेंगे, दिए के घमंड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जलते जलते दिए को यह हो गया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दिए को जलते जलते यह घमंड हो गया, वह सोचने लगा कि मैं सूर्य चंद्र से भी अधिक महान हूँ, मतलब मैं सूर्य चंद्रमा से भी बड़ा हूँ। दिए को इतना घमंड हो गया, सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि मैं सूर्य चंद्रमा से भी अधिक बड़ा हूँ। आगे, सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात के अंधकार का मैं ही करता नाश। कवि कहते हैं कि दिया सोच रहा है कि सूरज तो सिर्फ दिन में ही रोशनी करता है, दिन में ही उजाला करता है, किंतु जब रात का अंधेरा होता है तो उसका नाश मैं ही करता हूँ, रात के अंधेरे को नष्ट मैं ही करता हूँ। आगे, इतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका एक, सिर नीचा हो गया बुझ गया रही धुएं की रेख। कवि कहते हैं इतने में ही हवा का एक हल्का सा झोंका आया जिससे दिया बुझ गया और एक धुएं की रेख रह गई। बच्चों, आपने देखा होगा जब दिया बुझ जाता है तो काली काली हल्की सी धुएं की रेखा बन जाती है। तो उस तरह से दिया बुझ गया और एक हल्की सी धुएं की रेख रह गई और उसका सिर नीचा हो गया, मतलब दिया शर्मिंदा हो गया। चलिए आगे, अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। कवि कहते हैं कि अहंकार का, घमंड का सदा ही दुष्परिणाम होता है, सदा ही बुरा परिणाम होता है, अच्छा परिणाम कभी नहीं होता। इसलिए हमें और आपको हमेशा बिना घमंड के ही काम करना चाहिए। जो भी हम काम करें उसमें अभिमान, घमंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड से किया हुआ काम हमेशा बुरा होता है, उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। चलिए आगे, अब यहाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है जो हमने यहाँ लिख दिए हैं। तो बच्चों, ये सभी आपको अपनी फेयर कॉपी पर लिखना भी है और याद भी करना है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, जलते जलते दिए को क्या हो गया? क्या हुआ था बच्चों? जलते जलते दिए को अभिमान हो गया था। दूसरा है, दिया अपने मन में क्या सोचने लगा? दिया सोचने लगा कि मैं सूर्य चंद्रमा से भी
महान हूँ। आगे, हवा का झोंका लगने पर क्या हुआ? हवा का झोंका लगने पर दिया बुझ गया। बुझ गया था ना। अगला, अहंकार का क्या परिणाम होता है? तो बच्चों, अहंकार का हमेशा दुष्परिणाम होता है, बुरा परिणाम होता है ना। अगला, हमें अपना कार्य किस भाव से करना चाहिए? हमें अपना कार्य बिना घमंड के, बिना अभिमान के साथ करना चाहिए, है ना। घमंड के साथ नहीं करना चाहिए ना। हाँ, तो हमें अपना कार्य बिना अभिमान के करना चाहिए। आगे चलिए बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं और इन शब्दों में जो भी सही है उस पर गोला लगाना है। जैसे का है, लिखा हुआ है अभिमान, अभिमत, अभिमान। तो अभिमान सही है, तो इस पे गोला लगा हुआ है। खा है अहंकार, 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 तो अहंकार पे हमने गोला लगा दिया है। इसी तरह से जो सही है हमने उस पर गोला लगा दिए हैं। इसमें गा में सूर्य सही है, घा में दुष्परिणाम सही है। ठीक है। अब नीचे ये हमें पढ़ना है, और तो बच्चों और इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है, और में औ की मात्रा लगी हुई है, तो शब्दों में मात्रा बदलने से अर्थ भी बदल गया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पा में छोटी की मात्रा लगी हुई है और ता में बड़ा की मात्रा लगी हुई, तो पिता, तो पिता मीन्स पिताजी, पापा। और फिर पा में जब बड़ी की मात्रा लगा दी है तो पीता हो गया। जो भी चीज़ हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, चाय, दूध, जो भी हमें पीना होता तो पीता आता है उसमें अर्थ। फिर दा में छोटी की मात्रा दी, या दिया माने हमने कोई चीज़ किसी को दी, दिया। फिर दा में बड़ी की मात्रा तो दिया, दा में बड़ी की मात्रा दिया, में आ की मात्रा या, दिया। तो दिया माने जलाने वाला दिया, जो हम भगवान को जलाते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें इनके वाक्य बनाना है। तो लिखा हुआ है पिता, तो हमने वाक्य में लिख दिया है मेरे पिताजी अच्छे हैं, या मेरे पिताजी का नाम मोहन है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे पिताजी का नाम सोहन है, मेरे पिताजी शिक्षक हैं, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। जो भी आपको बनाना हो, पर उसमें पिता शब्द आना जरूरी है। इसी तरह से है पीता, मैं दूध पीता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ। तो इसमें आपको अपने हिसाब से वाक्य बना लेना है। फिर दिया, मैंने अपने दोस्त को पेन दिया, मैंने पेंसिल दी, है ना। मैंने पेंसिल दे दिया, मैंने पेन दे दिया, मैंने अपनी दोस्त को अपनी पुस्तक दे दिया। जो भी आपको दिया शब्द का प्रयोग आना चाहिए। ठीक है। इस तरह से ये फिर दिया, दिया जलाते हैं, दीपावली पर दिया जलाते हैं, शुभ कार्यक्रमों में दिया जलाते हैं। इस तरह से ये दिया का वाक्य हो जाएगा। तो चलिए, ये पाठ अब यहीं समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।